अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कमर ज़मान। तो हमें जो है ना अभी सुबह सुबह का टाइम है और मुझे जो है हमारे जो टाउन का गार्ड है उसने बताया कि भाई आपकी जो चकोर है ना वो बाहर निकली हुई थी। ऐसा पहले भी एक बार हुआ, शायद दोपहर के टाइम में हमारी चकोर जब बाहर आई, बाद में सिर्फ उसके पर मिले और हमें जो चकोर है वो बिल्कुल नहीं मिली। हो सकता है कुत्ते वगैरह उसे ले गए हों। तो आज भी सेम टू सेम मैं डरा हुआ था और मैं जैसे भी मुझे पता चला मैं जल्दी जल्दी से आया हूँ। मैंने अचानक सोचा कि भाई आकर देखता हूँ कि भाई वो कहाँ पर है, हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। लेट्स गो। पहले जो एक हमारे पास जो वाइट चकोर का मेल था ना, वहाँ पर मुझे यानी कि सिर्फ उसकी दुम के अच्छे खासे बाल मिले थे, बाकी जो चकोर है वो मुझे नहीं मिला था। ठीक है, तो आज यानी यहाँ पर कल बारिश हुई है तो यहाँ पर सारा पानी ठहरा हुआ है, तो चकोर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखी है। मैंने ऊपर जाके सेटअप पर देख लिया, हमारा जो चकोर मेल है ना वो कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुत्ते के पंजों के निशान है, तो इन्हीं को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि भाई ये कहाँ तक जाते हैं। यहाँ पर ये देखें ना, कुत्ते के पैरों के निशान है यहाँ पर हैं, ऐसे सारे चलते चलते ही हैं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, ये देखें ये टोटल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं जिसकी वजह से कि कुत्ता आया होगा। तो जाहिर है कि उसने किसी न किसी चीज़ को फॉलो किया है, किसी चीज़ के पीछे भागा। यहाँ पर टोटल उसके निशान है डॉग के। तो मैं वैसे ख़ुद भी बहुत डरता हूँ। और यहाँ तक ये देखें, यहाँ तक भी निशान है डॉग के। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो नेवले के निशान भी हैं, ये छोटे छोटे पैरों के। और यहाँ पर देखें तो नेवले के पैरों के निशान भी है, डॉग के भी है, यानी किसी ना किसी चीज़ को डॉग ने फॉलो किया। पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ ऊपर से जंप अक्सर गिर जाती हैं, टर्की गिर जाते हैं। बड़ा टर्की आया हुआ था ब्लैक, एक बार मैंने वीडियो बनाई थी, तो ऐसा हो जाता है। और मेरे ख़्याल में ऐसा हो सकता है कि भाई गानिया फॉल्स जो है ना वो इधर उधर भाग गई होगी। तो मैं देखता हूँ इधर उधर अगर कहीं से मिलते हैं, दूसरी तरफ से चल कर देखते हैं अगर वहाँ पर कहीं पर निकल गई होगी, क्योंकि यहाँ पर आगे पानी है। अगर उसने जंप किया या उड़ी है तो इस तरफ को जाके तो फिर दूसरी तरफ निकल गई होगी। मैं जाके देखता हूँ और आपको भी बताता हूँ। ये देखें ना कितने बड़े बड़े निशान है, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखें जैसे डॉग भाग कर गया, ये देखें ये सारा यहाँ पर, यानी ये ताज़ा निशान है। तो यहाँ पर तो ऐसा और कुछ है नहीं, ज़रूरी डॉग ने किसी चीज़ को फॉलो किया होगा या किसी चीज़ को देखा होगा जिसकी तरफ भाग गए। ये देखें कितने बड़े बड़े निशान हैं, ये देखें, ये देखें। अल्लाह खैर करे। मुझे जैसे ही ख़बर मिली है मैं यकीन जाने डर गया हूँ कि भाई कोई ना कोई नुकसान ही ना हो गया। तो अब दूसरी तरफ से चल के दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरी तरफ से मैं आ चुका हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई वहाँ पर है हमारा सेटअप। ठीक है, वो वहाँ पर हमारे बर्ड्स वगैरह होते हैं। तो इस हिस्से में अब पानी भरा हुआ है। जब हमारा वाइट टाइगर एक्सपायर हुआ था तो उसको मैंने वहाँ पर दफन किया था, जहाँ पर कि वो बोतल देख सकते हैं तकरीबन उसके आसपास। तो यहाँ पर सारा का सारा पानी ही भरा हुआ है। तो जब भी गाइना फॉल्स या कोई भी बर्ड भागता है तो इस तरह से जहाँ पर ज़्यादा घास फूस हो तो उसमें छुप जाता है। तो मुझे तो नहीं दिखा कि भाई यहाँ पर कहीं पर घूम फिर रहा हो। तो इस तरफ को देखते हैं, शायद कहीं पर निकल गया। आपको दिखाऊं, क्योंकि जब मैंने बकरियां वगैरह रखी हुई थी तो चराता था तो वो इस तरफ को भी आ जाती थी। जैसा कि यहाँ पर ये प्लॉट देख सकते हैं ऐसे खाली, तो यहाँ पर भी नहीं है। काफ़ी टेंशन वाली बात हो गई है। तो गानिया फॉल्स जो है वो हमारी मिसिंग है। और तो हमारी जो गानिया फॉल है वो मिसिंग है। अब तो मैंने जो है 3 गानिया फॉल्स मंगवाई थी जब मेरे सेटअप पर आई थी। 2 वाइट थे और एक जो है ब्लैक कलर वाला। ब्लैक कलर वाला भी मेल था और एक वाइट भी मेल निकल आया था और एक फ़ीमेल जो है वो वाइट फ़ीमेल अभी भी मेरे सेटअप पर है। लेकिन वाइट फ़ीमेल जो है वो अभी भी मेरे सेटअप पर है, लेकिन जो ब्लैक नर है वो आज गुम हो गया। तो उसी को ढूंढ रही है, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। अभी चल कर देखते हैं, अगर कहीं पर हमें दिख जाता है तो फिर, वरना ना दिखा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ उसे ले ही गई होगी। और कौवों ने जो है ना वो ये देखें
महाल कर दिया मेरा रहना। मैं जब भी सेटअप पे आता जाता हूँ ना, कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, शोर डाल देते हैं। तो अब मैं दोबारा से जा रहा हूँ, इस तरफ को भी देखें, कहीं पर नहीं दिखी। एक उसकी टेंशन अलहदा और कौवों ने मेरे सर दुश्मनी ले ली। काफ़ी हैरानगी की बात है। और यहाँ पर ये सारा पानी पानी है। ये देखें कौवे इकट्ठे हो रहे, दो वहाँ पर बैठे हैं, एक दो वहाँ पर हैं, और सारे के सारे, बल्कि देखें कितने सारे हो गए हैं। खैर अभी मुझे टेंशन है गानिया फॉल्स की, तो उसे देखते हैं। तो इस तरफ जो है मुझे वो हमसायों के ही केज में ना गानिया फॉल्स नज़र आई है। वो वहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे गानिया फॉल्स, उधर केजेस में। तो मैं इनसे जाकर पूछता हूँ। तो अपनी गानिया फॉल लेकर मैं सेटअप पर आ चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो गानिया फॉल जो हमारे सेटअप पर मैं ला चुका हूँ। उनसे मैंने जाकर पूछा कि भाई जो गानिया फॉल आपने पकड़ी वो तो मेरी है। तो उन्होंने कहा यार उसको तो कुत्तों ने चीरा फाड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया हुआ है, और हमने ना उसको जो है ना कुत्तों से पकड़ के बचाया है। यानी कि इस तरह से कुत्तों के पीछे हम भाग गए, हमने गानिया फॉल को पकड़ा, बचाया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई डॉग भी उनका ही था, क्योंकि उनके जो है ना अपने डॉग्स हैं, तो मुझे लगता है वही घूमे हैं और उन्होंने ही पकड़ा। खैर गानिया फॉल में ले आया हूँ और इसको कुछ ज़ख्मी किया हुआ है, और ये बेचारा नर जो है काफ़ी ज़्यादा डरा भी हुआ है। ये जो गानिया फॉल्स है, इनमें मुझे यही बात बहुत प्यारी लगती है कि इसमें जो पेयर है ना वो काफ़ी इकट्ठे रहते हैं। नर जो है ना इसके पीछे भागता है, और यानी जब भी फीमेल आवाज़ करे तो नर भाग के आ जाता है, और जब नर आवाज़ें निकालो तो फीमेल भाग के आ जाती है। इकट्ठे इकट्ठे घूमते फिरते हैं, तो इनमें बड़ा प्यार है और मुझे ये इस वजह से काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो अब आप लोग बताइएगा कि भाई ये मेल रख सकता हूँ नहीं रख सकता। अगर रख सकता हूँ तो रख लूँगा, अब वरना अगर मैं ये मेल किसी को दे दूँगा तो शायद मैं फ़ीमेल भी उसी को दे दूँ, ताकि बस इनका प्यार जो है वो जुदा ना हो। ठीक है। और सेटअप आप देख सकते हैं कि बारिश हुई थी, सारा भीगा हुआ है, तर सा सेटअप है। और उसको मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ा है केज में, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जो गानिया फॉल का मेल है। इनका मैंने नाम सोच रखा था, मादी का नाम लैला और नर का नाम मजनू, क्योंकि ये इसी तरह सेम टू सेम एक दूसरे के पीछे दीवाने हैं। तो अभी मेरे पास मेरे मामू ने कॉल की कि भाई आपका जो मुर्गा है ना वो बाहर घूम फिर है। मुझे लगा कि पहले हमारे घर की छतों पर या सेटअप की छतों पर फिर है, यहाँ पर ऊपर, मुझे लगा कि यहाँ पर ऊपर की छतों पर फिर है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि जी मुर्गा जो है ना आपका बाहर आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने देखा है, तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया मुर्गा है ना वो असील, तो यहाँ पर फिर है, ये देखिए। तो इसको मैं पकड़ता हूँ और इसको लेके चलते हैं सेटअप पर। ये देखिए बर्ड्स नीचे आ जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, तो उनको जो है ना वापसी नहीं होती, क्योंकि दरवाज़ा बंद होता है। तो ऐसा ना हो ये भी हमारी गानिया फॉल की तरह हाथ ही ना आ जाए कुत्तों के। तो इस वजह से मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और इसको भेजते हैं ऊपर, फिर इसको ऊपर ही पकड़ेंगे और बंद करेंगे। तो पहले मैं मुर्गा अंदर ले जाऊं, फिर करते हैं और बातें। चल चल, देखे आ ही नहीं रहा था मैं। चल, शोर डाला हुआ है, अब चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ घर का तो पता होना ही चाहिए इनको, इसको भी होगा ही। लेकिन जब ये बाहर आते हैं ना तो बागी हो जाते हैं, घर जाने को फिर इनका दिल नहीं करता। ये देखें अभी भी काफ़ी तंग कर अंदर नहीं जा रहा। ये देखें, और इसकी आवाज़ सुन के यहाँ पर साथ ही इस प्लाट में जो है ना यहाँ पर कुत्ते वगैरह रहते हैं, तो वो आवाज़ सुनेंगे, जंप करके आ जाएंगे और इसको ले जाएंगे। ये शौक भी कुछ इस तरह के, आप देखें रैबिट्स को मैंने खुला छोड़ा है तो उन्होंने सिर्फ एक पौधा रहने दिया, बाकी सारा खा गए हैं यहाँ पर जितने भी प्लांट्स थे। ठीक है, अगर ना रखो खुला तो फिर वो एक्सपायर होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं केज में, फिर एक्सपायरी की तरफ चले जाते हैं। तो पीछे की तरफ मैंने आधी दीवार दे दी थी, ये कुछ दीवार बच रही है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद एक हमारा खूबसूरत सा सेटअप बन जाएगा। लेकिन अब ये अल्लाह को पता कि कब बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे ख़ुद से सारा कुछ करना पड़ता है, सेटअप पे ख़र्चा, इन्वेस्टमेंट, ये वो सारा कुछ।
तो मैं जितना कर पाता हूँ उतना करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और ये वाली जो दीवार है ये मैंने छोटी कर लिया क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगा कि भाई ये कहीं गिर ही ना जाए, यानी बस इस चीज़ से मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो यहाँ पर कोई बाद में देखेंगे, कुछ और करना होगा तो करेंगे। तो गायना फॉल को जो है वो मैंने पायोडीन वगैरह लगा दिया है और बाकी के जो मेरे बर्ड्स हैं वो सारे इस तरफ को आए हुए हैं। ये देखें टर्की जो कुछ भी है वो इधर ही। और यहाँ पर जो है काफ़ी सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है जो कि रफ़ है। ये ब्लैक टर्की, वो रेड टर्की और ये भी रेड टर्की। इस हिस्से की मिट्टी काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रास लगाएंगे दोबारा से। मैं एक दिन दिनों से जो है सेटअप पर भी काम भी नहीं कर रहा था और अब जब करूँगा तो फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ काम हैं जो कि पेंडिंग में हैं, कुछ रह रहे हैं तो वो हो जाएंगे। बाकी हमारे जो टर्की बर्ड्स है वो भी सिर्फ दीवारों पे बैठे होते हैं, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और हमारी मस्कवी टर्क्स जो हैं वो भी शायद के ऊपर से जंप कर देते हैं या कभी कभार गेट के नीचे से ही बाहर घूम फिर रही होती हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि भाई गेट के नीचे या गेट के बाहर जो है ना डॉग के पंजों के निशान होते हैं। हो सकता है कोई कुत्ता डॉग को ले ही ना जाए, तो इस वजह से अब इनका ख्याल किया जाएगा, यानी अब इनको आज़ादी ख़त्म। तो गायना फॉल को पकड़ने के बाद उसकी केयर वगैरह करने के बाद पायोडीन लगाने में मैं घर चला गया था। लेकिन फिर मैं जब घर पर था तो मेरे पास दोबारा से कॉल आई मेरे मामू की, जो आपका जो कोई ब्लैक सील जो है ना वो घूम फिरा बाहर। पहले मुझे लगा कि भाई सेटअप की दीवारों पर होगा, लेकिन नहीं, फिर मुझे बताया गया कि भाई नहीं, ये तो बाहर निकला हुआ है, नीचे घूम फिर है, इसको डॉग ले जाएंगे या फिर कोई बंदा भी पकड़ के लेके जा सकते हैं। तो अब मैंने यही सोचा है कि भाई इनको जो है ना बस अब इनकी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म। हमारे पास जो केजेस पड़े हैं उनमें बंद करूँगा। बर्ड्स एवियरीज में रात के टाइम टर्की बर्ड्स को बंद कर दिया करूँगा